नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये हमारा जो है 1 जुलाई वाला बैच है और हमारे पास एक सेट है, आप देखेंगे सैमसंग A15। और हमारे पास एक हमारे टेक्नीशियन है, वो हमारे पास इसको लेके आए हैं। उनका कहना है कि इसका जो डिस्प्ले है वो तो ठीक है, यानी कि जो इसका डिस्प्ले आप देख पा रहे होंगे ये तो ठीक है, बट इसमें जो बैकलाइट और ग्राफिक्स नहीं चल रहे हैं। ऑन भी आ रहा है, मोबाइल ऑन भी हो रहा है और मोबाइल चार्ज भी हो रहा है। और जब हमने उनसे कहा कि आपने इसमें कितने फोल्डर चेंज किए, तो उनका कहना था कि 2 से 3 फोल्डर दूसरे इसमें लगा के उन्होंने देख लिए हैं। तो इसमें जो है एमोलेड डिस्प्ले लगा हुआ है। तो एमोलेड डिस्प्ले से आप समझेंगे कि जो हमारा बैकलाइट और ग्राफिक्स का आईसी कौन सा लगा हुआ होता है। अगर नहीं पता है तो आप वीडियो में एंड तक बने रहिए और आज की वीडियो में समझेंगे कि स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से सेट को डायग्नोस करना होता है। पहला स्टेप क्या होता है रिपेयरिंग का। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि रिपेयरिंग तो जो है नॉर्मल तरीके की आती है, पता ही नहीं है कि कहाँ से रिपेयरिंग करनी है, किस आईसी पर काम करना है, किस लाइन को जो है चेक करना है। तो पूरा कॉन्सेप्ट आज की वीडियो में आपको क्लियर करने वाले हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमारे एक स्टूडेंट हैं। तो ये लीजिए सबसे पहले मोबाइल, और आप आई चार्जर की तरफ कनेक्ट करके आप आई चार्जर में देखिए और कनेक्ट करिए और यहाँ पे देखिए कितना रीडिंग ले रहा है। ये 1.6 एम्पियर यानी कि चार्जिंग ये हो रहा है। यानी कि ये जो मोबाइल है ये 1.3 एम्पियर, पहले 1.6 लिए थे, अब 1.3 ले रहा है। तो हमने अपनी क्लास में आपको क्या बताया है, ये यानी कि ये जो एम्पियर यदि यहाँ पर लेगा तो चार्जिंग हो रहा है, यानी कि 0.6 एम्पियर से प्लस ले रहा है तो मोबाइल हमारा चार्ज हो रहा है। तो यहाँ पर जो है 1.2 1.3 एम्पियर के करीब ले रहा है, आप देख पा रहे होंगे। इसको अब डायग्नोस करेंगे और स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे। तो जैसा कि हमने रिसेंटली आपको जो है बैकलाइट ग्राफिक्स का क्लास कराया है, तो हमारा जो पहला स्टेप होता है वो मीपी लाइन का होता है जी, ठीक है, चेक करने का। तो उससे पहले बोर्ड की कंडीशन देखते हैं और चेक करते हैं पूरा स्टेप बाय स्टेप कैसे इसे चेक करना होता है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये हमारे पास सैमसंग का A15 मॉडल है। और सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा डिस्प्ले कनेक्टर होता है वहां से हमको टेस्टिंग करनी होती है। यानी कि सबसे पहले मीपी लाइन चेक करनी है, फिर जो हमारे बैकलाइट के वोल्टेज होते हैं वो चेक करने होते हैं, ग्राफिक्स की जो सप्लाई होती है वो चेक करनी होती है, रीसेट लाइन चेक करनी होती है। मतलब इनमें से ही कोई एक फॉल्ट आपको देखने के लिए मिल जाता है, या ये सब ओके होता है तो हम फिर आईसी पर काम करते हैं, इनेबल सिग्नल पर काम करते हैं। तो जो भी करेंगे आपके सामने लाइव करेंगे और चेक करेंगे कि क्या क्या हमें इसमें ओके मिलता है और क्या मिसिंग मिलता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम डायग्राम की हेल्प लेंगे सबसे पहले। तो डायग्राम से हम सबसे पहले मैं आपको जो है डायरेक्ट हार्डवेयर सॉल्यूशन से ही समझाता हूँ। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर हमने ये डायग्राम को ओपन कर लिया और यहाँ पर इधर से देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि टोटल हमारा मीपी लाइन है। अब ये जो मीपी लाइन है आप देखिए, इधर से काउंट करिए, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इन सब मीपी लाइन पर सबसे पहले हमें क्या लेना होगा, जीआर लेना होगा। तो लाइव जीआर लेते हैं। तो चलिए किसी भी एक स्टूडेंट को यहाँ से बुलाएंगे जो कि मल्टीमीटर में देख के आप सभी लोगों को जीआर बताते रहें। तो कोई भी एक स्टूडेंट आ जाइए उठ के। तो जो भी जीआर यहाँ पे आए आपको सभी लोगों को बताना है, ठीक है, ओके। तो सबसे पहले क्या करना है, मल्टीमीटर की जो रेड प्रोब है उसको ग्राउंड पे लगाना है और ब्लैक से चेक करना है जी। तो सबसे पहले हमारा जो पहला लाइन है, आप देखिए सबसे पहला लाइन कौन सा है, उधर देखिए क्लॉक पॉजिटिव का, और उसके बाद क्लॉक नेगेटिव, उसके बाद सारी लाइन की एक एक करके जीआर ले लीजिए, ठीक है। यहाँ से चेक करेंगे, यहाँ पे बताइए कितना रीडिंग आ रहा है, 0 0 0 0 आ रहा है। दोबारा चेक करेंगे, 333, ठीक है, 333। इसके बाद आगे वाली पिन पे चेक करेंगे, 334, यानी दोनों लाइन पर जीआर मेरा सही है, आ रहा है। उसके बाद आगे चेक करेंगे, 334, उसके बाद 334, उसके बाद 333, उसके बाद 299, उसके बाद 299, उसके बाद 299, उसके बाद 333। यानी कि जो 10 लाइन होती है हमारी मीपी लाइन की, उसका जीआर कंप्लीट ओके है।
यानी कि जो हमारी मीपी लाइन है वो ओके है। क्लियर? अब हमने मीपी लाइन चेक कर ली, उसके बाद क्या और चेक करना है? रीसेट सिग्नल, हमारी जो वोल्टेज की लाइन होती है, बैकलाइट वोल्टेज की, और जो हमारे ग्राफिक्स की लाइन होती है। तो हमारा जो बैकलाइट सेक्शन होता है, यानी कि जो हमारी आईसी लगी होती है, जो बैकलाइट ग्राफिक्स दोनों के लिए काम करती हैं, उनसे 3 लाइन आउटपुट होती हैं। एक तो एलईडीए, यानी कि जो हमारा बैकलाइट का प्लस वोल्टेज होता है, जो कि 7.6 वोल्ट के करीब होता है। उसके बाद में हमारा जो 4.4 वोल्ट होता है माइनस में, उसके बाद जो प्लस का वोल्टेज होता है 4.6 वोल्ट, जो कि ग्राफिक्स की सप्लाई होती है। तो इन तीनों के नाम आपको पता है सभी को? यस सर। चलिए अभी मैं आपको डायग्राम से दिखाता हूँ। देखिए, यानी कि कनेक्टर के ऊपर आप देखेंगे तो यहाँ पे ELVSS का पिन होता है, जो कि माइनस की सप्लाई आती है 4.4 वोल्ट। उसके बाद आप देखिए यहाँ पर 2 पिन है, 18 और 8 नंबर की पिन। इस पे देखिए 4.6 वोल्ट आता है, ELVDD के नाम से ये पिन होता है। उसके बाद जो हमारा ELAVDD का पिन होता है, जिस पर 7.6 वोल्ट आता है, वो आप देख सकते हैं 12 नंबर का पिन है। अभी आप यहाँ पर देखिए, इधर से काउंट करते हैं हम लोग, तो ये दो जो पिन देख पा रहे हैं, ये दोनों पिन किसकी पिन है? ELVSS, यानी इस पर माइनस में 4.4 वोल्ट आता है। उसके बाद आप देखेंगे जो हमारा इसके आगे की पिन है, यानी कि एक पिन को छोड़ के ये दोनों पिन है हमारी ELVDD का। अब इसमें क्या होता है? प्लस 4.6 वोल्ट आता है, 4.6 वोल्ट, जो कि ग्राफिक्स की सप्लाई होती है। उसके बाद में हमारा इसके आगे वाला जो पॉइंट है, ये वाला, ये हमारा है ELAVDD, जो कि 7.6 वोल्ट का होता है। यानी कि जो हमारा ELVSS होता है, इस पर रीडिंग नहीं मिलेगा। उसके बाद हम ELVDD को चेक करेंगे और हमारा जो ELAVDD है इसको चेक करते हैं। तो ऊपर से सबसे पहले 2 नंबर की जो पिन है वो क्या है? ELVSS। आप देख पा रहे हैं क्या है? तो यहाँ पर रीडिंग जो है, अगर आपको चेक करना है तो ब्लैक पिन को क्या करना होगा? ग्राउंड करना होगा। रेड पिन को कभी भी ग्राउंड करके माइनस के पॉइंट पे रीडिंग नहीं आएगी। तो हम लोग क्या करते हैं? ब्लैक को ग्राउंड कर लेते हैं और उसके बाद चेक करते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ मिलता है या नहीं। देखिए रीडिंग आ रहा है 586 रीडिंग आ रहा है, 586 रीडिंग आ रहा है, यानी कि ये लाइन मेरी ओके है। अब आगे की पिन को चेक करने के लिए फिर से हमें रेड पिन को ग्राउंड करना होगा। तो एक पिन छोड़ना है, उसके बाद चेक करना है। देखिए इधर से ये वाला पिन 463 रीडिंग आ रहा है, यानी कि ये कौन सा पॉइंट है? 4.6 वोल्ट का, 4.6 वोल्ट का, यानी कि ये भी लाइन मेरा ओके है। उसके बाद आगे चेक करते हैं, जो कि हमारी ELAVDD की सप्लाई होती है, जो कि बैकलाइट के लिए काम करती है। इसको चेक करते हैं। इधर से ये दोनों पिन तो हमारे ELVSS, ये खाली है। इसके बाद ELVDD, यहाँ पर कितना मिल रहा है? जी नहीं है, इस पे यहाँ पर कोई भी रीडिंग नहीं आ रहा। आप देखो इधर ये वाला जो पॉइंट है, देखो इधर से काउंट करते हैं हम लोग, यानी कि ये दोनों पिन ELVSS, ये खाली, ये दोनों पिन हमारी ELVDD और ये पिन हमारा ELAVDD का पिन है। यहाँ पर क्या आ रहा है? कुछ भी रीडिंग नहीं आ रहा है। यहाँ पर कुछ भी रीडिंग नहीं आ रहा, यानी कि जो हमारा बैकलाइट का प्लस पॉइंट है, बैकलाइट का प्लस पॉइंट, जैसे हम बोलते हैं ELAVDD, उस पर रीडिंग नहीं आ रहा है। तो एक फॉल्ट तो हमें ये मिल गया। मीपी लाइन हमारा ओके है, ग्राफिक्स का लाइन ओके है, बैकलाइट का लाइन ब्रेक है, ब्रेक है। तो अब क्या करते हैं, मैं इसके बैकलाइट सेक्शन को आपको दिखा देता हूं। देखिए यहाँ पर शील्ड निकला हुआ है, देख पा रहे हैं सभी? यस सर। यानी कि यहाँ पर सभी लोगों को बैकलाइट आईसी पहचान में आ रहा है? यस सर। ये हमारा बैकलाइट आईसी है। क्लियर? यस सर। इसके पास में क्या लगा हुआ है? 1 कॉइल, 2 कॉइल और 3 कॉइल। बहुत से लोग इसको बैकलाइट सेक्शन समझ बैठते हैं, क्योंकि इसके पास भी आपको 3 कॉइल देखने को मिल जाती है। तो हमारा बैकलाइट आईसी क्या है? ये वाला है। तो इसमें क्या होता है? एक कॉइल तो हमारे कितने माइक्रो हेनरी की होती है? 10 माइक्रो हेनरी। किसके लिए काम करती है? दूसरी 4 किसके लिए काम कर रही है? ग्राफिक्स के लिए।
तीसरी कॉइल जो हमारा है 2.2 माइक्रो हेनरी का लगा रहता है, किसके लिए? माइनस की सप्लाई के लिए। और आपको मैं एक और जानकारी दे दूं, ये तीसरे नंबर का जो कॉइल है, देखिए मैं आपको जो है तीनों कॉइल का डिटेल दे रहा हूं। इसमें से जो भी कॉइल अपने आप को ग्राउंड के साथ दिखाए, ग्राउंड के साथ शॉर्ट दिखाए, तो वो कॉइल क्या होती है? माइनस की जो हमारी 4 पॉइंट सप्लाई होती है ना, 4.4 वोल्ट की, इसी के थ्रू बनती है। और जो 4.7 माइक्रो हेनरी की कॉइल होती है वो प्लस की सप्लाई बनाएगी। और जो 10 माइक्रो हेनरी की कॉइल होती है वो हमारे बैकलाइट के लिए काम करती है। क्लियर? यस सर। अभी आप इस बैकलाइट सेक्शन को हम डायग्नोस करते हैं। तो आपने इसमें क्या पता लगाया कि जो हमारा एलईडी वाला पॉइंट है, ये वाला 12 नंबर का पिन, ये क्या है? इस पर हमें कोई भी रीडिंग नहीं आ रही, यानी कि ये हमारा जो ट्रैक है ये ओपन है। ओपन है। क्या है? ओपन है। तो सबसे पहला हमारा काम यही होगा कि इसको हम ठीक करें, इसको ठीक करें। अब हो सकता है आईसी से ओपन हुआ हो सकता है कि जो है कोई कंपोनेंट टूट गया हो सकता है कि आईसी खराब हो गई हो, कोई भी कुछ भी हो सकता है। तो अभी मैं आपको इसको दिखाऊं कि ये जो है कहां से आता है, हमारा बैकलाइट आईसी से। और आप यहाँ देखिए कि हमारा क्या लग रहा है, यहाँ पर ये बैकलाइट आईसी लग रहा है। यस सर। और बैकलाइट आईसी में देखिए ये जो लाइन है हमारा, ये वाला, एक कैपेसिटर पे आ रहा है। यस सर। कैपेसिटर से ये टेस्ट पॉइंट है। यस सर। उसके बाद एक कंपोनेंट लगा हुआ है ये वाला सीरीज में, और उसके बाद ये सप्लाई इस टेस्ट पॉइंट पे आती है, और उसके बाद हमारे डिस्प्ले कनेक्टर पर चली जाती है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, अगर हमारा आईसी ओके है तो हमको इस वाले कैपेसिटर पर जीआर चेक करना होगा। इस वाले कैपेसिटर पर अगर यहाँ जीआर ओके है यहाँ पर, तो हमारा आईसी ओके है। तो बीच में कहीं से फॉल्ट है। और यहाँ पर अगर जीआर नहीं आ रहा है तो हम डायरेक्ट आईसी को रिवॉल्व करेंगे। क्लियर? यस सर। तो यहाँ पर रीडिंग चेक करते हैं। तो रेड पिन को क्या कर लेंगे? ग्राउंड कर लेंगे, और ब्लैक से चेक करेंगे। तो ये पिन ग्राउंड कर दी मैंने। यहाँ चेक करते हैं, यहाँ पे रीडिंग आ रहा है 600। क्या आ रहा है? 600। तो ये तो लाइन मेरा आईसी से ओके है। उसके बाद यही जो सप्लाई है मैं आपको दिखा देता हूं, इसमें देखिए डायग्राम में। देखिए इस कैपेसिटर पे हमने चेक कर लिया। जी सर। इस टेस्ट पॉइंट पे चेक करते हैं रीडिंग आ रहा नहीं आ रहा, यानी कि यहाँ पर दिख रहा है सभी को? आ रहा है। यहाँ पर भी रीडिंग आ रहा है, यहाँ पर भी रीडिंग आ रहा है। उसके बाद आगे देखेंगे कंपोनेंट लगा हुआ है, इस पर चेक करते हैं। देखिए यहाँ पर जो कंपोनेंट है वो निकला हुआ है, यहाँ पर जो कंपोनेंट है वो निकला हुआ है। आप देखेंगे कि ये जो कंपोनेंट है यहाँ पर, जी सर, ये कंपोनेंट यहाँ से निकला हुआ है, ये वाला। अब ये क्या लगा हुआ है क्या नहीं लगा हुआ, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसका स्कीमेटिक खोलेंगे। ठीक है? तो यहाँ पे देखो ये कैपेसिटर था जो नहीं लगाया है, एनसीएल, और उसके आगे लगा हुआ है एक कॉइल। क्या लगा हुआ है? कॉइल लगा हुआ था यहाँ पर। और ये कॉइल क्या कर रहा था, इस सप्लाई को पास कर रहा था। तो अब क्या हुआ है कि यहाँ पर एक साइड तो सप्लाई आएगी बट दूसरी साइड नहीं जाएगी। जैसे ही जीआर एक साइड तो मिल रहा है इस कैपेसिटर पर, बट दूसरी साइड नहीं आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, अभी टेस्टिंग पर्पज से एक जंपर करके देखते हैं। टेस्टिंग पर्पज से एक जंपर करके देखते हैं, फिर देखते हैं कि जो हमारा जो जीआर है वो डिस्प्ले कनेक्टर तक पहुंचता है या नहीं। ठीक है? तो इस पर एक हम जंपर कर ले रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने एक जंपर कर लिया है, और अभी हम चेक करते हैं कि जो हमारा वोल्टेज है वो अभी बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो मल्टीमीटर को हमने 20 वोल्ट डीसी पे लगा लिया है, और एक पिन को कहीं भी ग्राउंड कर लेंगे। और अभी मैं थोड़ा सा आपको क्लीन कर दे रहा हूँ, और इस कैपेसिटर पे चेक करेंगे यहाँ कितना वोल्ट बन रहा है। 7.9 वोल्ट बन रहा है। तो लगभग हमारा 7 पॉइंट प्लस वोल्टेज बन चुका है, यानी 7 वोल्ट से प्लस बन चुका है। इसको एक बार आपको जो है ऑन करके दिखाते हैं, क्योंकि जो हमारा वोल्टेज है वो तो बन चुका है। तो ऑन करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर
डिस्प्ले कनेक्टर लगा लेंगे। जी सर। और अभी हम डायरेक्ट ऑन नहीं करेंगे, इसमें चार्जिंग केबल लगाएंगे क्योंकि इसका हमारे पास अभी ऑन ऑफ नहीं है। तो चार्जिंग केबल लगाएंगे क्योंकि 7 पॉइंट जो वोल्टेज था वो तो लाइन ओके हो गई। और देखिए यहाँ पर चार्जिंग का सिंबल बन के आ गया। अभी थोड़ी देर वेट करते हैं। देखिए यहाँ पर परसेंटेज हो रहा है, यानी कि जो हमारा मोबाइल है वो ठीक हो गया है। अभी मैं आपको इसको ऑन करके दिखाता हूँ पूरा अलग से। देखिए यहाँ पर सैमसंग लिख के आ गया। पहले क्या हो रहा था कि हम जैसे ही चार्जिंग केबल लगा रहे थे तो ना तो यहाँ पर कोई ग्राफिक्स आ रहा था और ना हमें कोई लाइट दिख रहा था। तो एमोलेड डिस्प्ले में होता है कि अगर बैकलाइट नहीं आएगा तो ग्राफिक्स भी नहीं आएगा, और ग्राफिक्स नहीं आएगा तो बैकलाइट भी नहीं जलेगा, क्योंकि दोनों एक ही आईसी से कनेक्ट होते हैं। इन दोनों में से अगर कोई भी एक काम नहीं करेगा तो दोनों में से कोई भी काम नहीं करता है। ठीक है, तो एक क्या फॉल्ट था कि वाटर डैमेज की वजह से जो है कोई कंपोनेंट टूट गया था। देखो यहाँ पर जो है परफेक्ट वर्क कर रहा है। ठीक है, तो वो कंपोनेंट डैमेज होने की वजह से ये क्या है कि हमारा जो एलईडी का जो लाइन था जिस पर हमारे बैकलाइट के 7.6 वोल्ट करीब आते हैं, तो वहां पर वो लाइन क्या हो गई थी, ब्रेक हो गई थी। उस वजह से यहाँ पर बैकलाइट नहीं आ रहा था, जिसकी वजह से हमारा डिस्प्ले पे जो ग्राफिक्स नहीं शो हो रहा था। तो हमने स्टेप बाय स्टेप इस चीज को डायग्नोस किया, आपने देखा। तो अगली बार जब तुम्हारे पास इस तरीके का कोई मोबाइल आएगा तो डायग्नोस कर पाएंगे, चेक कर पाएंगे पूरा, किस तरीके से जीआर चेक करना होता है, किस तरीके से वोल्टेज चेक करना होता है। क्लियर? तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये सेट हमने अपने स्टूडेंट के सामने लाइव रिपेयर किया और दिखाया कि किस तरीके से एमोलेड डिस्प्ले के ऊपर काम करना होता है, क्या उसकी वोल्टेज रहती है, कैसे हमें चेक करना होता है, मल्टीमीटर से कहाँ किस लाइन को चेक करना है। तो पूरा कॉन्सेप्ट हमने इस वीडियो में आपको बताने की कोशिश की है। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करना, जिससे हमारा और मोटिवेशन बढ़े, जिससे और अच्छे वीडियो आपके लिए लेकर आएँ। अगर आप जीके इंस्टीट्यूट से जुड़ना चाहते हैं और मोबाइल रिपेयरिंग का काम सीखना चाहते हैं तो हमारे इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर मात्र 9,999 रुपये में आपको बेसिक से लेके एडवांस तक की मोबाइल रिपेयरिंग सिखाई जाती है। जो भी फॉल्ट हमारे पास में आते हैं हम अपने स्टूडेंट के सामने लाइव करके दिखाते हैं और बताते हैं कि कैसे आपको किसी भी सेट के ऊपर काम करना होता है। जैसे कि इस सेट को हमने रिपेयर करके बताया अपने स्टूडेंट के सामने कि कैसे इसको चेक करना है, कहाँ कितना वोल्टेज चेक करना होता है, पूरा लाइव करके दिखाते हैं आपको। एडमिशन से रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन है तो आप दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं और अपना सीट बुक कर सकते हैं। तो मिलते हैं ऐसी किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।